रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैन फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान मरजल बहरैनि यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान। तमाम किस्म की तारीफ़ात वहदहु ला शरीक खालिक़े कायनात मालिके अर्ज़ व समा के लिए है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो उस हस्ती अक़दस व मुक़द्दस पर जिनका नामे नामी इसमें गिरामी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मोहतरम हज़रात, खुतबा जुमा की मुनासबत से जिस उन्वान का इंतखाब किया गया है वो उन्वान है गुनाहों के दिल पर असरात। मोहतरम हज़रात, इंसानी जिस्म में सबसे अहम हिस्सा दिल है। अगर ये दिल ज़िंदा है तो इंसान ज़िंदा है, अगर ये दिल ज़िंदा है तो इंसान सही है, और अगर ये दिल मर जाए तो इंसान भी मर जाता है, इंसान की ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाती है। ऐन इसी तरह इंसान के इस्लाह और बिगाड़ का मुआमला दिल ही पर मुनहसिर है। अगर दिल दुरुस्त है, दिल सही है, तो इंसान के किरदार सही। अगर दिल ज़िंदा है, दिल अच्छा है, तो इंसान के अखलाक सही। अगर दिल अच्छा है, नीयत अच्छी है, तो इंसान के आमाल सही हैं। और अगर दिल में बिगाड़ आ जाए, नीयत में बिगाड़ आ जाए, दिल ख़राब हो जाए, तो इंसान के आमाल भी ख़राब हैं, इंसान के आमाल में भी बिगाड़ पैदा होता है। प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमल अअमालु बिन्निय्यात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइम मा नवा। तमाम आमाल का दारो मदार नियतों पर है। व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइम मा नवा, और इंसान को उसकी नियत के मुताबिक ही फल दिया जाएगा। इस हदीस मुबारका में ये बताया गया, अगर इंसान की नीयत सही है, इंसान की नीयत बेहतर है, तो उसको उसी के मुताबिक अजर दिया जाएगा और उसका अमल काबिल कबूल है। और अगर उसकी नीयत में फ़साद हो, नीयत में बिगाड़ हो, तो ये अमल अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है और उसकी नीयत के मुताबिक उसके अमल में भी बिगाड़ है। एक और हदीस में प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अला व इन्न फिल जसदि मुद्ग़ह इज़ा सलुहत सलुहल जसदु कुल्लुह व इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लुह अला वहियल क़ल्ब। ऐ लोगो, याद रखो, जिस्म में एक टुकड़ा है, अगर ये टुकड़ा जिस्म के अंदर का सही है तो पूरा जिस्म सही है। अगर ये जिस्म का टुकड़ा अच्छा है तो पूरा जिस्म अच्छा है। और अगर जिस्म का ये टुकड़ा बिगड़ जाए, व इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लुह, जिस्म का ये टुकड़ा बिगड़ जाए, लोगों याद रखना, इंसान का सारा जिस्म बिगड़ जाता है। अगर जिस्म का ये टुकड़ा बिगड़ जाए, ख़राब हो जाए, तो इंसान का सारा जिस्म ख़राब हो जाता है। अला वहियल क़ल्ब। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, लोगों तवज्जो से सुन लो,
जिस्म का वो टुकड़ा तुम्हारा दिल है। दिल अगर सही सलामत है तो इंसान सही सलामत है। नीयत अगर अच्छी है तो इंसान का अमल अच्छा है। इंसान के अंदर जज्बा इताअत हो, किसी अमल में खुलूस व इखलास हो, रिया और दिखलावा ना हो, तो ये अमल काबिल अजर है, बाइस अजर है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक इस अमल का सवाब 10 गुना से लेकर 70 गुना 700 गुना तक और उससे भी बढ़कर दिया जाता है। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ लोगो, कुल्लु अमल इब्नी आदम युदाअफ अल हसनतु अशरु अमसालिहा इला सब'i मिअति ज़िअफ़िन। आपने फरमाया इब्ने आदम का हर अमल, इब्ने आदम की हर नेकी 10 गुना से लेकर 700 गुना तक दी जाती है। अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत, इस हदीस मुबारक पर गौर कीजिएगा। आपने फरमाया इब्ने अमल अगर कोई नेकी करता है, यानी आदम का बेटा कोई नेकी करता है, तो नेकी का सवाब 10 गुना से लेकर 700 गुना तक दिया जाता है। उतना बड़ा अजर दिया जाता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस हदीस में 10 गुना से लेकर 700 गुना तक का फ़र्क बताया है। इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ताला के ख़जाने में अजर के मुआमले में कमी बेशी होती है या अल्लाह रब्बुल आलमीन के ख़जानों में उतार चढ़ाव होता है। दर हकीकत यहाँ मुआमला इखलास का है। अगर इंसान इखलास के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करे, कोई नेकी का काम दिल से खुलूस के साथ करे, अच्छी नीयत के साथ करे, तो वो अजर 10 गुना से लेकर 700 गुना तक दिया जाता है। वहीं अगर इंसान के अमल में दिखलावा हो, रिया हो, नमूद हो, तो ना सिर्फ वो अमल ज़ाय हो जाता है, बल्कि कल क़यामत के दिन उल्टा वो अमल उसके लिए वबाल जान बन जाता है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आखिरत में नजात के लिए दिल की पाकिज़गी को अहम करार दिया है। इंसान आखिरत में उसी वक्त कामयाब होगा जब उसका दिल पाकीज़ा हो। इंसान कल क़यामत के दिन उसी वक्त सुरखरू होगा जब उसका दिल पाकीज़ा हो। ये अहम शर्त लगाई है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाहु बिक़ल्बिन सलीम। कल क़यामत के दिन इंसान को न माल काम आएगा, न उसकी औलाद काम आएगी। इल्ला मन अतल्लाहु बिक़ल्बिन सलीम, सिवाय उस शख्स के जो अल्लाह के नज़दीक क़ल्ब सलीम लेकर आए, अच्छा दिल लेकर आए, पाकीज़ा दिल लेकर आए। अगर कल क़यामत के दिन पाकीज़ा दिल हो, अच्छा दिल हो, तो वो कामयाब होगा। और अगर दिल में इज़्तिराब हो, दिल में फसाद हो, दिल में बिगाड़ हो, उसने अमल सिर्फ और सिर्फ दिखलावे के लिए क्या होगा, तो ऐसा अमल कल क़यामत के दिन काम नहीं आएगा। अमल तो छोड़िए, उसकी औलाद भी काम नहीं आएगी। इल्ला मन अतल्लाहु बिक़ल्बिन सलीम, क़ल्ब सलीम लेकर अल्लाह के पास आओ, पाकीज़ा दिल लेकर अल्लाह के पास आओ, ऐसा इंसान कामयाब होगा। अल्लाह उसको कामयाबी की तरफ हमकिनार करेगा। अज़ीज़ान मिल्लत, जब इंसान की इस्लाह और बिगाड़ का मुआमला दिल पर मुनहसिर है, किसी अमल को कबूल करने में या रद्द करने का मुआमला दिल पर मुनहसिर है, तो फिर हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है हम अपने दिल का मुहासबा करें और हम देखें गुनाह के असरात दिल पर क्या मुरतब होते हैं। बहुत सारे अफराद ये समझते हैं गुनाह करके ये गुनाह सिर्फ मेरे हद तक है। नहीं मेरे भाइयों, गुनाह करने के बाद उसके असरात बहुत ज़्यादा मुरतब होते हैं। आए इंशाअल्लाह गुनाह करने के बाद एक इंसान के दिल पर क्या क्या असरात मुरतब होते हैं, मैं मुख्तसर अंदाज में आपके सामने बयान करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले, गुनाह करने की वजह से इंसान के दिल से अल्लाह की मोहब्बत ख़त्म हो जाती है। इंसान जब गुनाह करता है,
गुनाह करने की वजह से रफ्ता रफ्ता इंसान के दिल से अल्लाह ताला की मोहब्बत, अज़मत, मवद्दत ख़त्म हो जाती है। क्योंकि एक दिल में इंसान के दिल के अंदर अल्लाह का खौफ भी हो, अल्लाह का डर भी हो और अल्लाह की खशियत भी हो, तो ये नामुमकिन है वो दिल अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी करे। ये नामुमकिन है वो शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने सरकशी का मुजाहरा करे। ये नामुमकिन है वो गुनाहों को अंजाम दे। जिस दिल में अल्लाह का खौफ हो वो दिल कभी अल्लाह की नाफरमानी नहीं कर सकता। लिहाजा जो इंसान गुनाह करता है, सरकशी करता है, ऐसे इंसान के दिल से अल्लाह ताला की अज़मत, मोहब्बत रफ्ता रफ्ता ख़त्म हो जाती है। इसी तरह दूसरा नुकसान गुनाह करने का, दिल से एहसास से निदामत ख़त्म हो जाता है। एक मुसलमान या इंसान जब गुनाह करता है तो उसके दिल में एहसास से निदामत, शर्मिंदगी, हया का जज्बा पैदा होता है। अल्लाह का खौफ उसके दिल में बस जाता है और वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा व इस्तिग़फ़ार करता है और अल्लाह ताला ऐसे बंदे को तौबा की तौफीक भी देता है। जो बंदा अल्लाह के साथ नाफरमानी का मुजाहरा किया हो, गुनाह का इर्तिकाब किया हो, तो उसके दिल में अगर शर्मिंदगी पैदा हो जाए, उसके दिल के अंदर एहसास निदामत पैदा हो जाए, तो वो फ़ौरन अल्लाह ताला के सामने तौबा करता है। मगर याद रखना, जो इंसान हमेशा अल्लाह ताला की नाफरमानी करता है, अल्लाह के सामने हमेशा गुनाहों का इर्तिकाब करता है, तो ऐसे इंसान का दिल एहसास निदामत से खाली होता है। ऐसे इंसान का दिल शर्मिंदगी से खाली होता है। ऐसे इंसान का दिल हया से खाली होता है। और ऐसा इंसान मुस्तकिल गुनाह करने वाला, अल्लाह की नाफरमानी करने वाला, न सिर्फ गुनाह करता है बल्कि मुख्तलिफ मजलिसों में, महफिलों में लोगों के सामने उन गुनाहों का चर्चा भी करता है, उन गुनाहों को बयान भी करता है। ये जुर्रत और जसारत की बात है। एक तो उसने अल्लाह की नाफरमानी की, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने सरकशी का मुजाहरा किया, और उस पर बड़ी जुर्रत ये है वो लोगों के सामने फ़ख्र के अंदाज में बयान करता है, मैंने गुनाह का काम किया, मैंने फला अल्लाह की नाफरमानी की, मैंने अल्लाह को नाराज करने वाला काम किया। हकीकत में ये जुर्रत और जसारत है। प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु उम्मती मुआफन इल्लल मुजाहिरून। ऐ लोगों, याद रखना, मेरी उम्मत का हर शख्स काबिल मुआफ है, अल्लाह उसको मुआफ करेगा, इल्लल मुजाहिरून, मगर वो शख्स जो खुल्लम खुल्ला गुनाहों का इर्तिकाब करता है, खुल्लम खुल्ला गुनाहों का इर्तिकाब करता है, सूद लेता है, लोगों के सामने अलल ऐलान खुल्लम खुल्ला देता है, खुल्लम खुल्ला लोगों के सामने बयान करता है ये सूद नहीं है, शराब पीता है, लोगों के सामने खुल्लम खुल्ला शराब पीता है, अल्लाह की नाफरमानी करता है, खुल्लम खुल्ला नाफरमानी करता है। प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्लल मुजाहिरून, खुल्लम खुल्ला गुनाह करने वालों को अल्लाह माफ़ नहीं फरमाता। खुल्लम खुल्ला गुनाह करने की एक सूरत ये है, इंसान रात की तारीकी में अल्लाह की नाफरमानी करता है, और जब सुबह की होती है, सुबह में उठकर लोगों के सामने जाता है, जबकि अल्लाह ताला ने उसके गुनाहों की पर्दापोशी की है। अस्तगफिरुल्लाह। गौर कीजिएगा, रात में इंसान गुनाह का काम करता है, सुबह उठता है तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों पर पर्दापोशी करता है। देखिए अल्लाह ताला कितना अजीम है, अपने बंदों पर कितना रहीम है, अपने बंदों पर कितना मुशफिक है। बंदा अल्लाह के सामने गुनाह करे, अल्लाह को नाराज करे, रात की तारीकी में गुनाहों को अंजाम दे, सुबह होती है तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों की पर्दापोशी करता है। मगर ये बदबख्त, ये कमबख्त लोगों के सामने जाकर ऐलान करता है, मैंने फलां रात फलां फलां गंदा काम किया, फलां फलां गुनाह का काम किया। अजीज़ान मिल्लत, ऐसे मुस्तकिल गुनाह के आदि इंसान के दिल से एहसास निदामत ख़त्म हो जाता है, और दिल से गुनाह करके एहसास निदामत का ख़त्म हो जाना ये अजाब है अल्लाह की जानिब से।
इसलिए कि ऐसे इंसान को कभी तौबा की तौफीक नसीब नहीं होती। इसी तरह गुनाह का जो असर दिल पर मुरतब होता है वो तीसरा ये है, दिल में कजी पैदा होती है, टेढ़ापन पैदा होता है। आपने गौर किया होगा जो मुस्तकिल तौर पर गुनाह का काम करते हैं उनके दिल टेढ़े होते हैं, उनके सोचने का जाविया बिल्कुल अलग, उनकी तवज्जो का रुख बिल्कुल उल्टा होता है। और यह भी अल्लाह की जानिब से अजाब है। गुनाह करने के बाद अल्लाह ताला उसको ये अजाब नाजिल करते हैं। मुस्तकिल गुनाह का आदी जब गुनाह करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके दिल में टेढ़ापन पैदा करते हैं, उसके दिल में कजी पैदा होती है। दिल में टेढ़ापन पैदा होने का मतलब नहीं दिल का मादा खराब हो जाए या दिल में कुछ खराबी आ जाए, मतलब यह है उसके सोच का जाविया बिल्कुल अलग होता है, उसकी तवज्जो का रुख बिल्कुल अलग होता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया फलम्मा ज़ागू अज़ागल्लाहु क़ुलूबहुम वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन। जब फलम्मा ज़ागू, जब उन लोगों ने टेढ़ा रास्ता इख्तियार किया, फलम्मा ज़ागू अज़ागल्लाहु क़ुलूबहुम, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी उनके दिलों को टेढ़ा किया, उनके दिलों में कजी को पैदा फरमा दिया। वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन, और अल्लाह रब्बुल आलमीन फ़ासिक़ों को हिदायत नहीं देता। इस आयत करीमा से एक बात पता चली, जब इंसान सच जानकर हक जानकर अल्लाह की नाफरमानी करता है और मुस्तकिल गुनाहों का इर्तिकाब करता है, अल्लाह ताला ऐसे लोगों के दिल को खराब कर देता है। अल्लाह ऐसे लोगों के दिलों में टेढ़ापन और कजी पैदा फरमाता है और ऐसे लोगों को अल्लाह ताला हिदायत नहीं देता। इसी तरह एक और मकाम पर कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा व लहुम अअयुनुन ला युबसिरून बिहा व लहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा उलाइका कल अनआमि बल हुम अज़ल। ऐ लोगों, याद रखो, हकीकत में हमने बहुत सारे जिनों को और इंसानों को इसलिए पैदा किया, जहन्नम के लिए पैदा किया है। लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, उनके दिल हैं मगर समझते नहीं, उनके दिल हैं मगर सोचते नहीं, उनके आँख हैं मगर देखते नहीं, उनके कान हैं मगर सुनते नहीं। उलाइका कल अनआमि बल हुम अज़ल, ये लोग जानवरों की तरह हैं, बल हुम अज़ल, बल्कि जानवरों से भी बदतर हैं, जानवरों से भी गुमराहकुन है। इन लोगों को जानवरों से बदतर करार क्यों दिया जा रहा है? क्यों ऐसे लोगों को जानवरों से तशबीह दी जा रही है? इसलिए कि उनके दिल में कजी पैदा की गई है, उनके दिल में टेढ़ापन पैदा किया गया है। गुनाहगार जब गुनाह करता है ये ना समझ ले कि अल्लाह ताला उस पर मुशफ़िक़ है इसीलिए उसको मोहलत दे रहा है। गुनाहगार जब गुनाह करता है, नेमतों में बहरावर हो रहा है, नेमतों में पल रहा है, तो याद रखना ये भी अल्लाह ताला का एक अजाब है। दिल पर मोहर लगाना, दिल को बंद कर देना और दिल की सलाहियत को समझने की ख़त्म कर देना, हकीकत में ये अल्लाह की जानिब से अजाब है। इसलिए कि इंसान जब टेढ़ा होता है तो अल्लाह ताला उसके दिल को भी टेढ़ा कर देता है। ये तीसरा असर है। गुनाह का चौथा असर, इंसान इल्म की बरकत और इल्म के नूर से महरूम हो जाता है। गुनाह करने वाला अगर इल्म हासिल करे तो यह न समझ लेना कि उसको बहुत सारा इल्म है, वो कितना ही इल्म हासिल क्यों ना कर ले, याद रखना गुनाह करने वाला इल्म की बरकत से महरूम हो जाता है। गुनाह करने वाला कितने ही किताबें क्यों ना पढ़ ले, उसको कितना ही इल्म क्यों याद ना हो, वो इल्म के नूर से महरूम हो जाता है। इसलिए कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया वत्तकुल्लाह व युअल्लिमुकुमुल्लाह, लोगों अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। अगर अल्लाह से डरोगे तो अल्लाह क्या करेगा? युअल्लिमुकुमुल्लाह, अल्लाह ताला तुम्हें इल्म अता करेगा। न सिर्फ अल्लाह ताला इल्म अता करेगा बल्कि इल्म का फ़िक़्ह अता करेगा, इल्म का फ़हम अता करेगा, इल्म की समझ अता करेगा। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन इल्म की समझ ही उठा ले तो फिर उस इल्म का फ़ायदा क्या हो सकता है? तो गुनाह करने वाला जब गुनाह करता है
तो वो इल्म के नूर से, इल्म की बरकत से महरूम हो जाता है। इमाम शाफिई रहिमहुल्लाह के ताल्लुक़ से आता है, जब वो हुसूल इल्म के लिए इमाम मालिक रहिमहुल्लाह के जानवे तलम्मुज़ इख्तियार किया तो इमाम मालिक रहिमहुल्लाह ने इमाम शाफिई की ज़हानत व फितानत को देखा, आपके मबलग़ इल्म को देखा, आपकी सोच को देखा, आपकी फ़िक़्ह को देखा, आपकी समझदारी को देखा, आपके हुसूल इल्म के जज्बे को देखा और कहा, ए इमाम शाफिई याद रखो, मैं देख रहा हूँ अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिल को इल्म से मुनव्वर किया हुआ है, अल्लाह ताला ने तुम्हें समझदारी अता की है। याद रखना, गुनाह की तारीकी में पड़कर, गुनाहों को अंजाम देकर इस नूर को ज़ाये न करना। इमाम मालिक रहिमहुल्लाह ने इमाम शाफिई को तलकीन फरमाई और इमाम शाफिई रहिमहुल्लाह फरमाते हैं, शकौतु इला वकीइन सुअ हिफ्ज़ी फ़अरशदनी इला तर्किल मआसी व अख़बरनी बिअन्नल इल्म नूरुन व नूरुल्लाहि ला युहदा लिआसी। इमाम शाफिई रहिमहुल्लाह ने अशार के अंदाज में इमाम वकी रहिमहुल्लाह के नसीहत को बयान किया है। वो फरमाते हैं, शकौतु इला वकीइन सुअ हिफ्ज़ी, मैं अपने उस्ताद इमाम वकी रहिमहुल्लाह के पास गया और उनसे कहा, मैं जब याद करता हूँ याद नहीं होता, मेरा क़ुव्वत हाफिज़ा बहुत कमज़ोर हो गया है, आप मुझे कोई रहनुमाई फ़रमाएँ, आप मुझे कोई रहनुमाई फ़रमाएँ ताकि मैं उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारूँ, उसी के मुताबिक याद करने की कोशिश करूँ। तो इमाम वकी रहिमहुल्लाह ने फ़रमाया, फ़अख़बरनी इला तर्किल मआसी फ़अरशदनी इला तर्किल मआसी, उन्होंने मुझे कहा मासियत को छोड़ दो, गुनाह को छोड़ दो, अल्लाह की नाफरमानी को छोड़ दो और कहा, अख़बरनी, मुझको ख़बर दी, बिअन्नल इल्म नूरुन, इल्म नूर है, इल्म नूर है, व नूरुल्लाहि ला युहदा लिआसी, और अल्लाह का ये नूर किसी नाफरमान को नहीं दिया जाता। अल्लाह रब्बुल आलमीन के इल्म का ये नूर, ये बरकत, ये फ़िक़्ह, ये समझ अल्लाह ताला की नाफरमानी करने वालों को, गुनाह करने वालों को अता नहीं की जाती। तो इससे पता चलता है, जो इंसान गुनाह पे गुनाह करता है, अल्लाह ताला की खिलाफ वर्जी करता है, अल्लाह की नाफरमानी करता है, अल्लाह ऐसे इंसान को, ऐसे मुसलमान को इल्म की बरकत से और नूर से महरूम कर देता है। इसी तरह गुनाह करने का एक असर दिल पर यह होता है, दिल से चैन सुकून को ख़त्म कर दिया जाता है और यह बहुत बड़ा अजाब है मेरे भाइयों। आप पूछें मुस्तकिल गुनाहों में रहने वालों को, क्या उनको हकीकत में सुकून है? वो कहेंगे हमें अपनी ज़िंदगी में सुकून नहीं है। किसी के आलीशान बंगलों को देखकर, आलीशान घर और महल्लात को देखकर, किसी की लग्जरी लाइफ को देखकर आप ये तसव्वुर ना करें कि वो बिल्कुल मुतमईन है। अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, दुनिया में चैन और सुकून दुनियावी आलात, दुनियावी आसाइश से हासिल नहीं हो सकता। दुनिया में सुकून, दिल का सुकून घरों में रखा हुआ नहीं है, दिल का सुकून लग्जरी लाइफ में नहीं रखा हुआ है। अल्लाह की कसम, कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, ए दुनिया के लोगों याद रखो, अगर तुम सुकून चाहते हो, अगर तुम इत्मीनान चाहते हो, अगर तुम्हारे दिल में करार चाहते हो, अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह के सामने तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह का जिक्र करो, सौम व सलात की पाबंदी करो, अल्लाह की इबादत करो। हकीकत में यही चीज़ें तुम्हारे दिल को सुकून पहुंचा सकती हैं। दुनिया के अगराद व मकासिद, दुनिया का माल व दौलत, दुनिया की जाह व हशमत, दुनिया की सल्तनत व बादशाहत तुमको सुकून, चैन, सुख नहीं पहुंचा सकती। जो इंसान मुस्तकिल गुनाह करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी करता है, रब के जिक्र से एराज करता है, अल्लाह ताला ऐसे इंसान के दिल से सुकून को छीन लेता है। और ये बात मैं नहीं, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने किया है। अल्लाह ताला ने फरमाया, वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा। जो इंसान मेरे इबादत से एराज़ करता है,
मेरे जिक्र से मुंह मोड़ता है, उसकी दुनिया की जिंदगी हम तंग कर देंगे। दुनिया की जिंदगी तंग करने का मतलब क्या है? दुनिया में बहुत सारी नेमतों में पल रहा है, मगर इसके बावजूद उसको चैन, सुकून, इत्मीनान हासिल नहीं होगा। वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा, और ऐसे गुनहगार इंसान को, अल्लाह के हमेशा मुस्तकिल नाफरमान इंसान को कल क़यामत के दिन हम अंधा बनाकर उठाएंगे। ये दूसरा अज़ाब। एक तो उसके दिल से चैन ख़त्म, सुकून ख़त्म, और दूसरी चीज़ कल क़यामत के दिन उसको अंधा बनाकर भी उठाया जाएगा। छठा गुनाह का जो असर है वो ये है, इंसान के दिल से गुनाह का एहसास ख़त्म हो जाता है। इंसान के दिल से गुनाह का एहसास ख़त्म हो जाता है, यानी गुनाह करता है, गुनाह को गुनाह नहीं समझता। अल्लाह की नाफरमानी करता है, नाफरमानी नहीं समझता। शराब पीता है, शराब को मुख्तलिफ नाम देकर पीता है। सूद खाता है तो उसको हलाल समझता है, उसको गुनाह गुनाह नहीं समझता। प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल मुमिन यरा दुनूबहु कअन्नहु काइदुन तहत जबलिन। जब एक मोमिन गुनाह करता है, वो गुनाह को ऐसे समझता है जैसा कि वो पहाड़ के नीचे बैठा हो और वो पहाड़ उस पर गिरने वाला हो। उसको ये डर हो, ये अंदेशा हो गुनाह करने की वजह से ये पहाड़ उस पर गिर ना जाए। लेकिन जब एक फासिक फाजिर गुनाह करता है, अल्लाह को नाफरमान करता है, गुनाहों का इर्तिकाब करता है, वो ये समझता है उसके नाक पर मक्खी बैठ गई है और वो इशारे के साथ उड़ा देता है। इशारे के साथ उड़ाने का मतलब ये है, वो गुनाह को गुनाह नहीं समझता, वो अल्लाह की नाफरमानी को नाफरमानी नहीं समझता। लिहाजा जब गुनाह कसरत के साथ किया जाता है, अल्लाह की नाफरमानी कसरत के साथ की जाती है, तो याद रखना दिल से गुनाह का एहसास ही ख़त्म हो जाता है, और ये भी अल्लाह की जानिब से बहुत बड़ा अजाब है। आखिरी चीज़, ईमान का तकाजा ये है, इंसान न सिर्फ खुद बुराई से रुके बल्कि बुराई करने वालों को भी रोके। यहूदियों की एक सिफत कबीहा है, वो बुराई करते भी हैं और लोगों को बुराई से रोकते नहीं। कानू ला यतनाहुना अन मुनकरिन फ़अलूहु लबिअसा मा कानू यफ़अलून। अल्लाह ने फरमाया यहूदियों की एक सिफत ये थी, जब बुरा काम करते तो बुरे काम से लोगों को रोकते नहीं। बुरा काम या बुरे काम से रोकना ये हम पर जिम्मेदारी आयत बनती है। आज हमारी हालत ये है, कोई अगर मुसलमान शराब पी ले तो मुसलमान भाई कहता है जाने दो, वो पी रहा है, वो खराब हो जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा, हमको क्या लेना। नहीं, आपको रोकना है, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोकने का हुक्म दिया है। प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही फ़इन लम यस्तति' फबिलिसानिही व इन लम यस्तति' फबिक़ल्बिही व ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, लोगों जब तुम किसी को बुरा काम करते हुए देखो तो सबसे पहले हाथ से रोको, और अगर हाथ से रोकने की ताकत नहीं है अपनी ज़बान से रोको, और अगर ज़बान से रोकने की ताकत नहीं है तो फिर अपने दिल में बुरा जानो। वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये ईमान की सबसे कमज़ोर निशानी है। अगर हम अपने भाइयों को बुराई से ना रोकें, गुनाह करते हुए ना रोकें, शराबी को शराब से ना रोकें, सूद खाने वाले को सूद से ना रोकें, अल्लाह की नाफरमानी करने वालों को नाफरमानी से ना रोकें, तो फिर हमारे मुआशरे से गुनाहों का ख़ात्मा कैसे होगा? हमारे मुआशरे से गुनाहों का ख़ात्मा कैसे होगा? हमारा मुआशरा गुनाहों से पाक कैसे होगा? प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पाकीज़ा माहौल बनाने के लिए एक दूसरे को गुनाह से रोकने का हुक्म दिया है। और आज ये बात हकीकत है, यह हकीकी बात है। आज मुसलमान एक मुसलमान भाई को शिर्क करता हुआ देखता है मगर अपनी ज़बान से नहीं रोकता। एक मुसलमान अपने मुसलमान भाई को सूद खाते हुए, सूद खिलाते हुए, लेते हुए, देते हुए देखता है मगर उसको सूद से नहीं रोकता।
एक मुसलमान भाई शराब को देखता है, शराब से नहीं रोकता। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स बुराई को हाथ के साथ जिहाद करे वो मोमिन है, और जो शख्स बुराई देखकर जबान के साथ जिहाद करे वो मोमिन है, और जो शख्स बुराई को दिल से बुरा जाने वो भी मोमिन है। और उसके बाद ईमान का कोई हिस्सा एक इंसान के दिल में नहीं रहता। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, एक मुसलमान जब कोई गुनाह का काम करता है तो उसके दिल पर सियाह धब्बा पड़ता है, सियाह धब्बा पड़ता है, और जब वो अल्लाह ताला से तौबा व इस्तिग़फ़ार करता है तो उस धब्बे को ख़त्म किया जाता है। मगर जब वो गुनाह पर गुनाह करता है, हमेशा मुस्तकिल आदत बनाता है गुनाह करने की, तो उसके दिल पर सियाह धब्बा पड़ता रहता है, यहाँ तक कि उसका पूरा दिल काला हो जाता है। और ऐसे दिल के ताल्लुक़ से कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया, कल्ला बल रान अला क़ुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, उनके गुनाहों की वजह से, नाफरमानी की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके दिलों को जंग कर दिया, पूरे का पूरा काला कर दिया। इमाम जरीर तबरी रहिमहुल्लाह फरमाते हैं, जब इंसान का दिल पूरा काला हो जाता है, इंसान का दिल जंग आलूद हो जाता है, और उसके बाद भी वो गुनाह पे गुनाह करता है, तो उसके बाद आखिरी मरहला गुनाहों पर मोहर लगाने का आता है, जिसका जिक्र कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया, खतमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावा व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके दिलों पर, उनके कानों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहर लगा दी। तो अज़ीज़ान मिल्लत, जब एक इंसान गुनाह पे गुनाह करता है तो याद रखना, गुनाह करने की वजह से एक नौबत ये आती है, गुनाह करने की वजह से दिल पूरे का पूरा काला हो जाता है। जब दिल काला हो जाता है, इंसान हमेशा के लिए जब इल्म से महरूम हो जाता है, अल्लाह की इबादत से महरूम हो जाता है, तो फिर अल्लाह ताला ऐसे इंसान के दिल पर मोहर लगा देता है। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, दिल पर अल्लाह मोहर लगा देता। दिल पर मोहर लगाने का मतलब अब यहाँ से उसको अच्छाई की तौफीक नसीब नहीं होती, हिदायत रब्बानी की तौफीक उसको नसीब नहीं होती। लिहाजा मेरे मुसलमान भाइयों, ज़रूरत इस बात की है हम अपने आप का मुहासबा करें, अपने दिल का तज़किया करें। अगर गुनाह हो जाए तो गुनाह का होना कोई मायूब बात नहीं है। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, कुल्लु बनी आदम खत्ताउन व खैरुल खत्ताइन अत-तव्वाबून, आदम का हर बेटा गुनहगार है और उन गुनहगारों में सबसे बेहतर तौबा करने वाला है। गुनाह करने के बाद ऐसा नहीं कि पूरे ऑप्शन ख़त्म हो गए हैं, गुनाह करने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे बेहतरीन दरवाज़ा, तौबे का दरवाज़ा खुला रखा है। मस्जिद आओ, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाओ, तौबा व इस्तिग़फ़ार करो। अगर किसी को सताया हो उससे माफ़ी तलब करो, अगर किसी का खाया हो उसका हक़ देने की कोशिश करो, अगर किसी के दिल को चोट पहुँचाई है उसको राज़ी करने की कोशिश करो। उसी वक्त हमारी दुनिया और आखिरत में कामयाबी मुमकिन है, हमारी कामयाबी हो सकती है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम तमाम को सुनी बात को ज़हन नक्श करके उन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।